थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारा मैथमेटिक्स के सिंबल को देखा, कुछ सिंबल बचा हुआ था, इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सिंबल यहाँ पे आता है परसेंटेज का, जिसको हम लोग परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का उपयोग मुख्यतः रूप से किसी भी चीज़ को बताने में किया जाता है। नाम से पता है परसेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। यानी प्रति मतलब एक हिस्सा, एक और शत मतलब 100 हिस्सा। जब किसी भी एक वस्तु का 100वां हिस्सा को बताने में किया जाए उसी सिंबल को प्रतिशत कहते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन ज़्यादा करके इस चैप्टर में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी के यहाँ पे आता है एट द रेट। इसी चैप्टर में, प्रतिशत के चैप्टर में ही इसका उपयोग एट द रेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि दर बताने के लिए। जब किसी चीज़ का दर बताने के लिए एट द रेट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि किसी वस्तु कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से लिया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग 5% एट द रेट का उपयोग करके ये दिखा देते हैं कि दर क्या है, यानी दर 5% की दर है, यानी एट द रेट के सहारा से हम इसे दिखा सकते हैं। लेकिन एट द रेट जीमेल में उपयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स में एट द रेट का उपयोग की दर पर उपयोग किया जाता है, यानी की दर पर। क्लियर है? तो हम सिंबॉलिक को देखते देखते जा रहे हैं और थोड़ा देर पहले भी सिंबॉलिक को बहुत सारे को देखे थे और अभी भी देख रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। मेरे पास फैक्टोरियल का सिंबल आता है। देखिए, फैक्टोरियल का आपने इस तरह का देखा होगा, 5 फैक्टोरियल, मतलब इसका फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि इसका मतलब हो गया 120। कभी भी इस तरह का चीज देखिए आपको 5 फैक्टोरियल, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि कहने का सेंस है 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 से नीचे जितना भी अंक होगा सारे फैक्टोरियल होगा। एक चीज जानना चाहिए, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये 120 हो गया। अगर 6 फैक्टोरियल दिया रहता है, सिर्फ 120 में हम 6 से गुना कर देंगे तो मेरे पास होगा बरछुक 72 720, यानी 6 फैक्टोरियल इक्वल टू इतना हो गया। इस सवाल का, चैप्टर का, और जैसे यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल दे दिया जाता तो इसका मतलब वही था कि हमको निकालना था। सवाल इस तरह आता है एग्जाम में, 7 पे पावर 5 फैक्टोरियल, तो हम जैसे निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया 7 पे पावर 120। 120 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। क्योंकि ये सम और विषम का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग अलग से चैप्टर को देखेंगे, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल था, इसके लिए फैक्टोरियल को समझना जरूरी था। जब भी फैक्टोरियल आए, फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनखंड, वैसा गुणनखंड जो कि क्रमागत हो, यानी 5 है तो 5 से नीचे अवरोही क्रम में आते जाएगा। ये फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए, देयरफॉर, चूंकि ये सब चीज मेरे पास आता है, तो इस तरह का चीज मेरे पास जब आता है, इस तरह का 2 सिंबल मेरे पास है, ये समझिएगा, ये सिंबल को हम लोग चूंकि कहते हैं और इसको इसलिए कहते हैं, यानी देयरफॉर मतलब हो गया इसलिए, और इसको चूंकि कहते हैं। ठीक है, इसलिए और चूंकि। ये उपयोग हम लोग को कंपटीशन क्षेत्र में नहीं के बराबर करना है, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना है ठीक से। अब आगे की ओर देखते हैं। x पे पावर, यानी a पे पावर x, इसको पावर कहते हैं। ये सेक्टर को पावर कहा जाता है, यानी कि पावर जब किसी संख्या का आधार कुछ भी हो और उस पे घातांक, यानी इसको घातांक, इसको आधार यानी बेस, और ये पावर, यानी x, a पे पावर x, कहने का सेंस हो गया x, a पे पावर क्या हुआ x,
जब किसी भी संख्या के आधार पर जो पावर या आधा घातांक हो उसे हम पावर के रूप में काउंट करते हैं। और ये देखिए सिंबल मेरे पास अगला आता है रूट अंडर ए। रूट अंडर ए, तो रूट अंडर ए जो होता है तो इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसका उपयोग करनी और सडस के रूप में करते हैं। इसको करनी भी कहा जाता है हिंदी में। जो करनी, कितना करनी का वैल्यू है यहाँ पे कितने कुछ तो वैल्यू 2 रहता है न्यूनतम, इसीलिए इसका नाम दिया गया यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कब दिखेगा सवाल पे। अगर हमको ये सवाल कह दिया जाए √9 तो वैल्यू मेरे पास सिर्फ 3 होगा। अगर यही चीज मेरे पास x माइनस √9 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू मेरे पास ये 9 होगा बराबर 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन यही चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3 आता है प्लस माइनस। जब भी ये रूट से मान निकलता है, जब भी ये रूट से मान निकलेगा ये प्लस माइनस में निकलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे नहीं निकलेगा। जब किसी संख्या का मान हमको निकालनी होती है, जब किसी संख्या का मान, ये संख्या का मान हो या कोई चर राशि का मान निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होता है। जैसे देखिएगा x प्लस 3 इक्वल टू √9 दिया जाए तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू मान निकालना हो प्लस 3 इक्वल टू 3 निकलेगा और x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर x का मान नहीं है, ठीक है। लेकिन जब x का मान डायरेक्टली निकालना होती है तो हम ये काम करते हैं। देखिएगा जब सवाल इस तरह का सवाल हो x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर प्लस माइनस 3, तब यहाँ पे 3 लिखते हैं। जब किसी चर राशि का मान x के द्वारा निकाला जाए तो ये कंडीशन होती है। अब देखिएगा मेरे पास ऊपर में लिखा हुआ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट शब्द हम लोग बी बोर्ड मास पढ़ते हैं, बी बोर्ड मास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है या बोर्ड मास। बी बोर्ड मास या बोर्ड मास, क्लियर है। बी बोर्ड मास या बोर्ड मास ये कंपटीशन का सिंप्लीफाइड चैप्टर यानी सरलीकरण चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए। एसएससी, रेलवे, बैंक और आपका जनरल जितनी भी कंपटीशन होता है सभी चैप्टर में से सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको बनाना पड़ता है। रीजनिंग में भी बोर्ड मास का उपयोग करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल हमेशा आपको यानी कि प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर प्लस और जोड़ बराबर भाग इस तरह का दे के कम्युनिकेशन दे के एक सवाल सिंप्लीफाई दे दिया जाता है जिसे आपको निकाला जाता है। तो भी बोर्ड मास आपको जाननी चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे शब्द आता है भी फॉर यहाँ पे वाइन कुलम, बी फॉर यहाँ पे ब्रैकेट्स, ओ फॉर मेरे पास ऑफ और डी फॉर डिवाइडेड, एम फॉर मल्टीप्लाई और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। ये बोर्ड मास का नियम है, इस बात को आप जानेंगे। अब ये ऑफ का मतलब, सॉरी यहाँ पे ऑफ ऐसे होगा, ऑफ का मतलब यहाँ पे का की के है और ये बाइंड ब्रैकेट यानी कि ये बाइंड ब्रैकेट है। बाइंड ब्रैकेट इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। बार ब्रैकेट का उपयोग अलग अलग होता है जो हम देखेंगे, थोड़ा देर में देखेंगे। बार का उपयोग किस तरह कहा जाता है, इसका नाम किस तरह, एक ही रेखा का अलग अलग नाम किस तरह दिया जाता है, इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट मेरे पास 3 होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट देखिएगा मेरे पास होता है ये सिंपल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या ब्रैकेट कहते हैं या कैलकुलर ब्रैकेट। इसका 3 नाम है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं छोटी कोष्टक, ठीक है ना। स्मॉल, राउंड यानी कैलकुलर ब्रैकेट,
कैलिकुलर ब्रैकेट। ये तीन नाम है किसका, ब्रैकेट का पहला हिस्सा का। दूसरा ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट यानी मध्यम ब्रैकेट। उसके बाद इसको कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यानी ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, यानी कि सबसे छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसका ये नाम है, इसका उपयोग करते हैं। अगर कभी बोर्ड मास में सबसे पहले अगर आ जाए ब्रैकेट, सबसे पहले इस ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, इसके बाद इस ब्रैकेट काम करेंगे, इसके बाद इसको इसको इसको, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का इसका ब्रैकेट करते हैं उपयोग। तो बी बोर्ड मास ये है। थोड़ी देर में बी बोर्ड को हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन करके देखेंगे कि बी बोर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक दो सवाल हम लोग देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है? बी बोर्ड मास को देख ली, थोड़ा सा इसको मिटा दें। बी बोर्ड मास के साथ साथ थोड़ा सा ये देखेंगे बार ब्रैकेट, इसका उपयोग किस किस रूप में होता है। चलिए देखिए, जब किसी संख्या अगर हम 4 लिख दें और -5 लिख दें और -2 लिख दें, अगर यहाँ पे बार ब्रैकेट डाल देते हैं, इसका मतलब इतना सा ही काउंट होगा, यानी इतना सा काउंट होगा। 4 माइनस कितना होगा 3, बचाएगा कितना 1। अगर हम ऐसे बनाते इस तरह से, इसको अगर नहीं समझ पाते तो हम क्या करते हैं, 4 - 7 = -3, ये रॉन्ग हो जाता, ये मेरे राइट है। तो ये आपको समझनी है कि अगर यहाँ पे बार ब्रैकेट दिया हो यानी वॉल्यूम क्रम दिया हुआ, इतना सा ही काम होगा, इसका यहाँ पे प्लस हो, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये बात आपको जाननी जरूरी है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं, यानी कि सवाल को देखें और बनाना शुरू कर देते हैं, तो माइनस माइनस करके तो -7 हो जाता और ये 4 हो जाता प्लस -3, ये गलत है और ये सही है। क्लियर है? ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि बार ब्रैकेट और वाइन ब्रैकेट का क्या उपयोग होता है। दूसरा, बार ब्रैकेट अगर किसी लेटर या संख्या के ऊपर रख दिया जाता है, इसका वैल्यूएबल मान हो जाता है आपके पास, इसको कह देते हैं ओवर ब्रैकेट, इसका नाम है ओवर बार। ओवर बार यानी किसी भी लेटर पर यानी किसी भी चर राशि पर अगर रख दिया जाए तो इसका काम होता है ओवर ब्रैकेट। ओवर ब्रैकेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपने चैप्टर का नाम सुना होगा, माध्य यानी कि मीन, यानी औसत के रूप में, यानी सिंपल एवरेज के रूप में हम उपयोग करते हैं। जैसे हमने नीचे लिखा है सिंपल एवरेज, तो सिंपल एवरेज अगर निकालनी होती किसी राशि में, अगर मान लिया जाए, अगर मेरे पास यहाँ पे कहा जाए कि 2 है 3 है 4 है और 5 ये संख्या दिया हुआ है, और कहा जाए कि x यानी कि ओवर बार ज्ञात करें, x का ओवर बार ज्ञात करें, ये राशि दी तो हमको क्या करें, 3 2 5, 2 + 3 + 4 + 5/4 करेंगे, यानी 5 5 10 14/4 बराबर हो जाएगा 3.5। ये हो गया ओवर। ठीक है, अगर ओवर कहते हैं इसको, इसका मुख्यतः रूप से माध्य के रूप में यानी सिंपल एवरेज निकालने के रूप में इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, इसको ओवर कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसका नाम अलग अलग चेंज हो जाता है। किस रूप में, अगर किसी संख्या पर, ये देखिए इसको भी ओवर ब्रैकेट इसको कहते हैं, अगर किसी संख्या के ऊपर इसको डाल दिया जाए तो इसका काम हो जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये सवाल है, देखिएगा 5 पॉइंट यहाँ पे रेफरिंग दिया 23 यानी -5 + 0.23, इसका काम शेयर स्टॉक के रूप में किया जाता है। यहाँ भी रेकरिंग है, लेकिन जब रेकरिंग का उपयोग अगर 5.23 पर रेकरिंग डाल देते हैं, इसको रेकरिंग कहते हैं और हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे दशांक का दशमलव है, दशांक का दशमलव प्रसार का ये दिया गया चीज है। जब कोई संख्या बार बार रिपीटेड होती है तो वो उपरमेय संख्या होती है, लेकिन उपरमेय संख्या के लिए संख्या को दर्शाने के लिए एक रेकरिंग शब्द का उपयोग किया गया था। यानी कहने का सेंस है यहाँ पे 5.232323 इस तरह से ये आ रहा था अनुक्रम के रूप से, इसी को शॉर्टली रूप ये दिखाया गया।
तो यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बार का उपयोग किया गया, यानी कि ये बार होके चेंज हो जाता है इसका, इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यहाँ पे रेकरिंग। तो ये रेकरिंग हो गया, हिंदी में आवृत्ति हो गया। तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का इसका वैल्यू मान चेंज होता है और किस तरह से ये कंडीशन चेंज होता है। यहीं पे देखिएगा, ये शेयर स्टॉक का चीज है। जब कंपनी को प्रॉफिट और मुनाफा, अगर ये सेक्टर दशमलव में देख रहे हैं, ये मुनाफा सेक्टर है, ये नुकसान का सेक्टर है, यानी कि 5 पर अगर रेकरिंग डाला जाए, यहाँ बिंदु डाला जाए, इसको रेकरिंग कहा जाए, बिंदु कहा जाए, या आपको लाइनअप खींच दें तो दोनों बात बराबर है। अगर हम इस तरह लिख दें 5 पर रेकरिंग 2 3, इसका मान इसके अपेक्षा चेंज हो जाता है, यानी -5 प्लस 0.23 हो जाता है। बस समझ रहे हैं, इस तरह का ये सवाल होता है और इस तरह सवाल से होता है इसको व्याख्या करने के लिए। चलिए रेकरिंग को भी समझ लिए आप। अब आगे की ओर आते हैं, यहाँ पे आता है नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर निकालने के लिए अगर x का मान 2.7 दिया हुआ हो और ये वैल्यू निकालना है 2.7 प्लस 0.5, सॉल्यूशन करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.2, तो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा 3, नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ये नियरेस्ट वैल्यू कितना 3, अगर x का मान 2.2 है, 2.2 है x का मान, और प्लस 0.5 जोड़ते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.7, फिर भी इसका आंसर होगा 3 होगा, फिर भी इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। ये इसके नियरेस्ट, जैसे अगर मान ली 11.5 और x का मान, ये x का मान 11.5 है और इसका यानी सवाल मान ले x प्लस 0.3 दिया हुआ है, तो अगर इसका कंडीशन से हमको नियरेस्ट वैल्यू निकालना होगा तो प्लस करेंगे 0.3, तो डेट मीन्स मेरे पास हो जाएगा 11.8, यानी डेट मीन्स नियरेस्ट वैल्यू कितना होगा 12, यानी नज़दीकी संख्या। अगर इसी सवाल को अगर हम कर दिया जाए, अगर मान लीजिए ये 10.2 रहता और प्लस 0.3 रहता, अगर इसको हम जोड़ दिए दें तो 10 पॉइंट मेरे पास 5 होगा, इस कंडीशन से हम इसको 10 ही कहेंगे इसका नियरेस्ट वैल्यू। तो नियरेस्ट चीज़ को देख लेंगे, इसका नियरेस्ट क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे होता फ्लोर ब्रैकेट। इस चीज़ का उपयोग हम आपको बता रहे हैं कि समझिएगा, टेक्नीशियन का जब टेक्नीशियन हो या एसएससी एग्जाम हो, जब बैठते हैं इस तरह का सिंबॉलिक सवाल आता है फ्लोर ब्रैकेट। यहाँ देखिएगा, अगर आपके पास सवाल दिया 2.3, अब फ्लोर ब्रैकेट का पूछता है हम मान याद करें, मान याद करें, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि नजदीकी हिस्सा। 2 यहाँ पे 6 दिया रहे, अब फ्लोर ब्रैकेट पे इसका आंसर होगा 2, तो कहते हैं फ्लोर ब्रैकेट यानी कि न्यूनतम संख्या। अगर मेरे पास 2.8 भी होता और इसका आंसर पूछा जाता तो ये 2 ही होता, यानी फ्लोर निकालना था हमको। नहीं देखिए, अब ये मेरे पास है अपर ब्रैकेट, जब अपर होगी तो इसका अपर होगा, जैसे 3.7 तो ये 4 हो जाएगा। 2.4 अगर है अपर वैल्यू तो 3 आंसर होगा, आंसर 3 होगा। तो इसको कहते हैं कर्लिंग ब्रैकेट कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं अपर ब्रैकेट भी कह सकते हैं हम इसे। क्लियर है। ये दोनों ब्रैकेट आपके इस बार टेक्नीशियन रेलवे में किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस तरह का ब्रैकेट को देख लेंगे, इसका वैल्यूअल मान पूछा जाएगा तो आप इसको। उसके बाद देखिए सिंगल बार ब्रैकेट, इसको हम लोग सिंगल बार ब्रैकेट होता है, इसका मुख्यतः कार मोड के रूप में काम करते हैं। जैसे ये x लिखा हुआ है, इसका वैल्यू x ही होगा, अगर लेकिन -x लिखा हुआ तो इसका वैल्यू भी x होगा। जैसे कंडीशन हुआ -5,
इक्वल टू क्या होगा 5। इसका उपयोग होता है मोड के रूप में किया जाता है, यानी इसको कहते हैं सिंगल वर्टिकल बार कहते हैं। क्लियर है? लगभग हम लोग सिंबॉलिक को देख लिए हैं, सिंबॉलिक को समझ लिए हैं और इस तरह से आपको समझ में बात मेरी आ गई होगी। तो आप ये देखे होंगे कि सिंबल को देखना कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह सवाल में आप बहुत सारे सिंबल को देखे होंगे, जब एग्जाम में सवाल बनाते हैं तो सिंप्लीफाई वगैरह में, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में आपको ये सिंबल के द्वारा सवाल पूछा जाता है और ये कमेंट्स के बीच में सवाल होती है, जो अगर हमको समझ में नहीं आएगी तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैथमेटिक्स सवाल स्टार्ट करने से पहले हमने पूरा सवाल में सिंबॉलिक जितनी थी वो बताने का कोशिश किया और आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं बोर्ड मास को। तो भी बोर्ड मास में ये सिंबल करते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर भाइनकुलम प्रयोग होगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का यानी का, के, की, उसके बाद डिवाइडेड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट का ये उपयोग होगा। एक फॉर एग्जांपल सवाल लेते हैं। 10 माइनस 6 प्लस मध्यम ब्रैकेट 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3। जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ क्या, बाइन ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस हो जाता है, अगर ये बाइन ब्रैकेट नहीं रहता तब हम कैसे बनाते हैं, तब तो ये इसमें ऐड हो जाता, ये दोनों इसमें ऐड हो जाता, 3 3 खत्म हो जाता, 4 बचता। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब इस कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, +3, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, 4। अगर हम सॉल्यूशन करें तो 4 माइनस 2 पे 12 ब्रैकेट रहा। लेकिन हम साथ ही साथ कर लेंगे, हम समय क्यों बर्बाद करेंगे। 3 1 4, 4 में 4 गया, कितना बचा, 2। और 2 से हम यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ +2 था यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, -2। अगर यहाँ सॉल्यूशन करें तो यहाँ क्या बचेगा, 2 2 2 क्या कितना बचेगा, 0। यहाँ कितना बचेगा, 0, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे बचा कितना मेरे पास, जब यहाँ तक 0 हो गया, एक तरह से सॉल्यूशन हम करते हैं पूरा डिफेंस में, पूरा लिख के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, 10 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, और यहाँ तक का सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 2, ये प्लस यहाँ ब्रैकेट का काम करेगी। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 10। अगर इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 में 2 क्या कहते हैं, 0 0 प्लस 6 और माइनस 10 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं था, अगर यही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। 3 कितना हो गया, 4, 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 में 2 गया तो कितना बचेगा, 2, तो 2 बच गया। तो प्लस माइनस -2 यानी 4 में फिर 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, +2 +2 यहाँ पे बचता है, +2 और -2, इसको मैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में 2 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10, सॉरी 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये बोर्ड मास का बहुत सारा सवाल आएगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं।
जैसे एक सिंपल सवाल लेते हैं, 12 + 12 + 12 भागा 4, 6 + 6 + 6 भागा 12। इस तरह का सवाल एग्जाम में बराबर आता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 12 × 36 डिवाइडेड 4, यहाँ पे करेंगे छोटिया 18 डिवाइडेड 12। अगर इसी इसको भाग देते हैं तो ये होता है 9, ये इसमें पूरा कटेगा नहीं, यानी कि 9/18 गुना 12, तो 9 दूनी 18। अच्छी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलती है और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, उसके बाद भाग देंगे और इसको समझ पाइएगा। ये नहीं कि यहीं पर से इसको भाग दे दिए फिर इसको जोड़ दिए, एकदम गलत बात हो जाएगा। 2/3 ऑफ 2/3 भागा 2/3। अगर हम सबसे पहले इसको भाग देंगे तो यही बचेगा ये, लेकिन करेंगे क्या, 2/3 गुना 2/3, पहले इसका काम करेंगे फिर इससे भाग देंगे। यानी 4 बार मेरे पास 9 होता है, लेकिन भाग देते हैं तो यही 2/3 होता है, इससे से हम भाग दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2/3 ही। लेकिन सवाल मिल रहा है, लेकिन डाटा अगर चेंज होगी रहती है तो हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए 2 का 2 भागा 2, दूनी कितना हो गया 4 भागा 2, तब ये भाग देंगे। ना कि इसमें सबसे पहले भाग दे दीजिएगा और गुना तब कीजिएगा, आंसर आ जाता है। लेकिन आपको सवाल जब भी मिलेगा सबसे पहले आप इसका ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद भाग का काम करेंगे। आप सिंप्लीफाई के चैप्टर को बनाइए। जहाँ कहीं तकलीफ होगा तो आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब चैनल पे जो क्वेश्चन है यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन करके दे सकते हैं आपको। बता दें, भी बोर्ड मास यानी बोर्ड मास का उपयोग किस रूप में किया था, भाइनिंग, कूलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट, इसका उपयोग करता है। चलिए, पूरी तरह से आज हम लोग सिंबल को देख लिए और आशा करते हैं कि आप सिंबॉलिक को अच्छे से समझे होंगे और साथ में सिंपली चैप्टर आप बनाएंगे। धन्यवाद।